अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग सो कोड इशू for recording start के बाद लेक्चर स्टार्ट करूँ, सही है? वालेकुम सलाम सर। सही, थैंक यू। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी स्टेक होल्डर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर पे बात की थी, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी पे बात की थी, इन सारी चीज़ों पे बात की थी। और फिर हमने डिस्कशन की थी कि कैसे आप स्टेक होल्डर सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे आप स्टेक होल्डर्स को डिफाइन कर सकते हो विद इन अ स्टेक सिस्टम। बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम के हवाले से कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर एक ज़रूरी चीज़ है। तो उस हवाले से हमने बात की थी, लेवल ऑफ अथॉरिटी पे बात की थी कि टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल पे जो डिफरेंट मैनेजमेंट्स होती हैं, तो उनके हवाले से थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी, बात की थी। तो आप और उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया था कि स्टेक होल्डर के जो गोल्स हैं उनके हवाले से बात की थी थोड़ी सी। और स्पेशली फिर हमने ये कहा डिस्कस किया था कि जब सिस्टम की डेफिनेशन आप करते हो तो वहाँ पे स्टेक होल्डर के गोल का क्या रोल होता है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेक होल्डर की डेफिनेशन के हवाले से, और डिस्क्राइबिंग द रिक्वायरमेंट्स या डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सिस्टम। और वहाँ पे स्टेक होल्डर की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बाद उसकी जो गोल की आइडेंटिफिकेशन है, तो उस हवाले से वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं, उन गोल्स को फिर फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, गोल मॉडलिंग उसके लिए डिफाइन करते हैं। तो जो अप्रोच होती है नॉर्मली हमारी स्टेक होल्डर की गोल्स को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमारा फोकस होता है कि व्हाई व्हाई अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स के साथ जब आप डिस्कशन करते हो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, तो आप ये डिफाइन करने की या समझने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जब हम ये बात करते हैं कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स या नीड्स ऑफ द कस्टमर, या हम बात करते हैं कि सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, तो ये एक्चुअली हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके सिस्टम का कौन सा स्टेक होल्डर उस सिस्टम के हवाले से आपसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर दी स्टेक होल्डर गोल्स। एक फोकस होता है, फोकस ऑन व्हाई अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। फिर हम बात करते हैं कि एक्सप्रेस व्हाई एज अ सेट ऑफ व्हाई। आप व्हाई को डिफाइन करते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टेक होल्डर की गोल बन सकते हैं। सही जान बन सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूज गोल रिफाइनमेंट टू अराइव एट अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप गोल रिफाइनमेंट क्यों करते हो, गोल रिफाइनमेंट आप इसलिए करते हो, गोल रिफाइनमेंट आप इसलिए परफॉर्म करते हो ताकि आपको ये पता लग सके कि ये आया आपके जो सॉफ्टवेयर के हवाले से रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट वायरेबल या फिजिबल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए आप एक रिपीटेटिव प्रोसेस अप्लाई करते हो जिसको कहते हैं गोल रिफाइनमेंट प्रोसेस, ताकि आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको हर एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर के ऑब्जेक्टिव्स को या गोल को। ठीक है, इसके बाद आप परफॉर्म करते हो गोल एनालिसिस, एक मेथडोलॉजी है यहाँ जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट या ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफाई गोल्स को, जो स्टेक होल्डर के गोल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करते हो। आगे फिर आ भी रहा है कि गोल्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, या डॉक्यूमेंट करते हो उसको। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप अपने पास नोट डाउन करते हो, उसको एक खास सीक्वेंस ऑर्डर में लिखते हो, और फिर ये डिफाइन करते हो कि ये किस लेवल का स्टेक होल्डर है और ये गोल्स किस लेवल के स्टेक होल्डर के किस हवाले से डिफाइन हो रहे हैं। तो उसको आप डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, फिर उसके हवाले से उसकी क्लासिफिकेशन करते हो, फिर उसकी इंपॉर्टेंस सेट होती है, फिर गोल की एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ हो रहा है कि रिफाइनमेंट का प्रोसेस हो रहा है, एवोल्यूशन गोल चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं गोल एवोल्यूशन। ठीक है, तो रिफाइनमेंट हो रहा है, रिफाइनमेंट को एलेबरेट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो कि क्यों ये चेंज सिस्टम के अंदर आ रही है, और फिर आप क्या करते हो, उस गोल को इम्प्लीमेंट या उस गोल को फाइनलाइज करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके ऑपरेशनलाइज गोल्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर आप गोल हायरार्की यूज करते हो जो शो करते हैं रिफाइनमेंट को
और आपके पास हर एक गोल के लिए कोई अगर अल्टरनेटिव मौजूद है तो उस चीज को डिफाइन करते हैं। इस मेथड का, इस अप्रोच का, जहां पे आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर गोल्स डिफाइन करते हो, तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ आपके पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। इनिशियली आप लोग कोशिश करते हो, फोकस होती है कि सिस्टम से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है उस रिक्वायर्ड चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करो इन द फॉर्म ऑफ द goals defined for a system through stakeholders for that particular system। असल मकसद हमारा ये। एडवांटेज इसका क्या हो सकता है? रीजनेबली इंट्यूटिव, बाय डिफॉल्ट ये एक एक्सेप्टेबल चीज है। इंट्यूटिव का यहाँ पे ये मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या, ये एक्सेप्टेबल चीज है कि आप स्टेक होल्डर के गोल्स के थ्रू रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करो। दूसरा आपके पास क्या, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ गोल्स प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दो स्टेक होल्डर के दरमियान किसी खास गोल या किसी खास ऑब्जेक्टिव या किसी खास सर्विस या किसी खास रिक्वायरमेंट के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप उसको भी रिजॉल्व कर सकते हो इन आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर गोल्स। ये इसके एडवांटेजेस हैं थोड़े से। और एक स्टेक, अगर डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैप्चर्स अ स्टैटिक पिक्चर व्हाट इफ गोल्स चेंज ओवर टाइम। ठीक है, गोल एवोल्यूशन तो होती है, लेकिन अगर गोल एवोल्यूशन के बाद आपके पास ऑपरेशनलाइज गोल्स बन जाते हैं तो उसके बाद अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, गोल चेंज हो रहा है स्टेक होल्डर का। तो ये इसका पहला एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो करंट गोल्स डिफाइन हो रहे हैं वो एक्चुअली एक फिक्स्ड गोल होता है जिसको स्टैटिक पिक्चर भी कहते हैं सिस्टम के हवाले से। और अगर गोल चेंज हो जाए फॉर एग्जांपल विद पैसेज ऑफ टाइम तो आपका सिस्टम फिर उस हवाले से स्टेक होल्डर के आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स जो आपने डिफाइन किए हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि कैन रिग्रेस फॉर एवर। अब वो जो गोल की हायरार्की आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो जो डाउन करते हो या अप रिवर्स ऑर्डर करते हो या टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच यूज करते हो, तो आप गोल्स डिफाइन कर देते हो तो जो टॉप लेवल पे गोल्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी तो सेट हो जाती है, लेकिन जो लोअर लेवल पे आपके गोल्स होते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज को आप क्या कर देते हो, फॉर एवर खत्म कर लेते हो। तो उसको कहते हैं कि रिग्रेस फॉर एवर आप। ठीक है, तो ये रिग्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास हायरार्की जो गोल की है वो क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। और ये जो हायरार्की डिफाइन हो रही है इसकी वजह से बहुत सी चीजें रिवर्ट भी हो सकती हैं, और वो रिवर्ट होंगी तो वो अल्टीमेटली स्टेक होल्डर की गोल्स को अफेक्ट भी करेंगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए और कुछ आपके पास एडवांटेजेस हैं। फिर आप गोल मॉडलिंग पे थोड़ी सी बात करते हो तो आप ये डिफाइन करते हो कि गोल की टाइप्स कितनी है आपके पास। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे जब किसी भी स्टेक होल्डर का कोई ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है जिसको आप गोल कहते हो, तो वो ऑब्जेक्टिव या गोल आपके पास क्या है, वो दो किस्म के होते हैं। एक को आप कहते हो हार्ड गोल और एक को आप कहते हो सॉफ्ट गोल। ठीक है, अब हार्ड गोल और सॉफ्ट गोल क्या है? हार्ड गोल आपका कौन सा है? डिस्क्राइब फंक्शंस दैट मस्ट बी कैरीड आउट। ठीक है, उन गोल्स को आप क्या कहते हो? दीज आर हार्ड गोल्स। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? दे आर योर हार्ड गोल्स। ठीक है, फिर आपके पास सॉफ्ट गोल्स हैं। सॉफ्ट गोल में आप कैन नॉट रियली बी फुली सेटिस्फाइड, लाइक फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी आपके पास क्या है? दिस इज अ सॉफ्ट गोल। परफॉर्मेंस क्या है? दिस इज अ सॉफ्ट गोल। सिक्योरिटी है या सेफ्टी है या रिलायबिलिटी है, ये सारे के सारे क्या है? दीज आर योर सॉफ्ट गोल्स। ठीक है, हार्ड गोल आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है और सॉफ्ट गोल आपके क्या है? दीज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉर्मली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो हार्ड गोल में आपके पास सेटिस्फेक्शन गोल होते हैं और इंफॉर्मेशन गोल होते हैं। क्योंकि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करते हो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपके पास सेटिस्फेक्शन सक्सेस क्राइटेरिया जब आप डिफाइन करते हो तो वहां पे आपके पास सेटिस्फेक्शन गोल के आया ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप गोल एक अचीव कर रहे हो और वो गोल बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्वालिफाइंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, तो हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन गोल है। अगर इंफॉर्मेशन के हवाले से गोल सेट कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम के अंदर जो हो रही है उसके हवाले से अगर आप गोल्स डिफाइन कर रहे हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी इंफॉर्मेशन गोल। ठीक है, तो ये आपके हार्ड गोल्स हैं। और सॉफ्ट गोल के अंदर आपके पास क्या आता है? फिर एक्यूरेसी ऑलरेडी डिस्कस
थोड़ी सी की भी है, रिलायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, या नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट के हवाले से है, या परफॉर्मेंस है, या आपके पास क्या है डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या, दीज आर दी सॉफ्ट गोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम। यहाँ पे कुछ एजेंट्स होते हैं आपके, एजेंट्स नॉर्मली स्टेक होल्डर्स को ही हम कहते हैं कि दीज आर दी एजेंट्स, वो एजेंट्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। वो क्या होते हैं, ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल होते हैं, उन्होंने डिफाइन किया होता है या वो उसको ओन कर रहे होते हैं। चॉइस ऑफ व्हेन टू एस्क्राइब गोल्स टू एजेंट्स, ठीक है। और अगर आपके स्टेक होल्डर आपके एजेंट्स नहीं है, आपने क्या किया, इनफरादी तौर पे वो गोल्स जो है वो कुछ ऐसे लोगों को असाइन कर दिए हैं कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि आपने कौन कौन से एजेंट्स को कौन कौन से गोल्स आइडेंटिफाई किया, तो आप इस तरह भी उसको ले सकते हैं। तो चॉइस ऑफ व्हेन टू एस्क्राइब, एस्क्राइब का मतलब है कि आप कब एलोकेट करते हो गोल्स को, किसको एलोकेट करते हो, टू दी एजेंट्स ऑफ द सिस्टम। एजेंट्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जो आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द गोल्स, कि वेदर दीज गोल्स आर मेट और नॉट, वो गोल्स आप हासिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ओनर्स होते हैं, और वो फिर आप एस्क्राइब करते हो। फिर आइडेंटिफाइंग एजेंट फर्स्ट, सबसे पहले एजेंट्स को डिफाइन करो एंड देन देयर गोल्स, ठीक है। आइडेंटिफाइंग गोल्स फर्स्ट एंड देन एलोकेट देम टू एजेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशनलाइजेशन, ठीक है। जब आप उस सिस्टम को यूज कर रहे होते हो, तो चूंकि आपने स्टेक होल्डर के गोल्स ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं सिस्टम के हवाले से इन द फॉर्म ऑफ हार्ड गोल्स और सॉफ्ट गोल्स, तो आपने एजेंट्स को जो एलोकेशन ऑफ द गोल करते हो, तो एजेंट्स फिर देखते हैं कि वेदर ड्यूरिंग द ऑपरेशनल यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर आया वो गोल्स उस सिस्टम के अंदर हासिल हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो मॉडलिंग के जो कुछ टिप्स हैं, अगर आप उनके हवाले से बात करते हो, तो मल्टीपल सोर्सेज यूज यील्ड बेटर गोल्स, ठीक है। अगर आप गोल्स को बेहतर करना चाहते हो, तो आपको सोर्स एक से ज्यादा करना पड़ता है, मल्टीपल सोर्सेज होती हैं। एसोसिएट स्टेक होल्डर्स विद ईच गोल, नॉर्मली आपके जो गोल्स हैं वो डिफाइन होते ही स्टेक होल्डर्स के थ्रू है, तो आपने डायरेक्टली उसको रिलेट भी किससे करवाना है, विद द स्टेक होल्डर। तो एजेंट नॉर्मली स्टेक होल्डर की तरह ही एंटिटी होती है आपके सिस्टम के अंदर, जो उसको देख रहा होता है यूजिंग द व्यू पॉइंट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स डिफाइंड बाय द स्टेक होल्डर, ठीक है। तो वो आपको हेल्प आउट भी हो जाता है कि आप जब आप कन्फ्लिक्ट आ रहा है सिस्टम के हवाले से, और यूजिंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रेजेंटेड फॉर अ सिस्टम सिनेरियोज में, जो सॉफ्टवेयर 2 में ऑलरेडी थोड़ी बहुत इस पे बात हो भी चुकी है, या अगर नहीं भी हुई तो कर भी लेंगे, कि व्यू पॉइंट्स के अंदर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज जब आप क्रिएट करते हो, तो मल्टीपल सिनेरियो सिस्टम के मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश होती है। वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव एक्चुअली आप रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट तरीके कार से सिस्टम के हवाले से समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि यूज सिनेरियोज टू एक्सप्लेन हाउ गोल्स कैन बी मेट, ठीक है। और आप जैसे यूज केस डायग्राम आप यूज करते हो, तो यूज केस डायग्राम के अंदर आप ये आइडेंटिफिकेशन करते हो, सिनारियो को डिपिक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, और वहां पे डिफाइन करते हो कि एक पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर एक खास ऑब्जेक्टिव या एक खास गोल को आप कैसे अचीव करते हो किसी भी खास स्टेक होल्डर के हवाले से। एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ ऑब्स्टिकल्स हेल्प्स टू elicit एक्सेप्शन, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो अकर होने के चांसेस हैं, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर लो और उसको एक्सप्लिसिटली कंसिडर कर लो एज अ एक्सटर्नल थिंग टू द सिस्टम, क्योंकि वो दैट विल बी द ऑब्स्टिकल विच विल बी डिफाइंड फॉर द एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शंस अनवांटेड चीजें होती हैं सिस्टम के हवाले से, तो अगर सिस्टम के हवाले से एक्सेप्शंस डिफाइंड है, तो आपको ऑलरेडी नोन होती है कि अगर सिस्टम ये बिहेवियर दिखा रहा है, तो ये बिहेवियर एक्चुअली सिस्टम का क्या है, दैट इज अ एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्टेबल फॉर्म होती है। अनवांटेड सिचुएशन होती है बट दैट इज अ एक्सेप्टेबल फॉर्म, ठीक है। फिर गोल्स एनालिसिस के हवाले से थोड़ी सी बात है कि वाई क्वेश्चंस एक्सप्लोर हायर गोल्स, जब आप सवाल में पूछते हो वाई या हाउ, ठीक है, तो वाई वाई आपको हायर गोल्स अचीव करने के लिए, और हाउ आपको लोअर गोल। लोअर गोल का मतलब ये है कि आप एक ही, किसी कस्टमर ने क्या है कि एडिशन है, तो एडिशन उसका गोल हो गया है।
अब ये जो एडिशन है इसको फर्दर समझना है तो आपने हाउ पूछना है कि कैसे आप एडिशन मांग रहे हो। जब वाई करते हो तो वाई आप एब्स्ट्रैक्टली चीजों को गोल को डिफाइन कर रहे हो कि ओवरऑल आप कौन कौन सी चीजें इस सिस्टम के हवाले से मांग रहे हो। तो मैंने ऐसे कहा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आई नीड इन दिस पार्टिकुलर सिस्टम। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाई क्वेश्चंस का आंसर हो रहा है विच विल डिफाइन द हायर गोल्स। ठीक है, फिर हायर गोल्स के अंदर हर एक गोल जो डिफाइंड हुआ है उसको इंडिविजुअली तौर पे जब आप मजीद समझने की कोशिश करते हो तो फिर आप हाउ क्वेश्चंस को आंसर करते हो कि हाउ एक्सप्लोर, और वो आपको क्या करके देगा, दैट विल डिफाइन द लोअर गोल्स। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव्स अगर आप डिफाइन करते हो तो आपने कहा है कि एडिशन ऑफ टू सिंपल नंबर्स, तो एडिशन ऑफ टू सिंपल नंबर्स यूजिंग दिस और यूजिंग दैट, तो ये जो दिस एंड दैट है दैट इज करंट सोल्यूशन और द अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तो हाउ एल्स क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हो तो एक्चुअली वो क्या डिफाइन कर रहे हो गोल्स के लिए। अगर गोल इस तरीके से अचीव नहीं हो रहा तो गोल को डिफाइन करने के लिए कोई और तरीक़ेकार आप फॉलो करो। ठीक है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन गोल है, वन गोल हेल्प अचीव अनदर, प्लस का मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है, वन गोल हर्ट्स अचीवमेंट ऑफ द अनदर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये इसलिए नेगेटिव इसको हमने रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है, ये हेल्प हेल्प करता है, मैंडेटरी नहीं है, इसको कहते हैं हेल्प कर रहा है। वन गोल मेक्स अनदर, हो सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम के हवाले से पॉसिबल है कि आप एक गोल अचीव कर रहे हैं तो दूसरा गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो रहा है। अचीवमेंट ऑफ गोल ए गारंटीज अचीवमेंट ऑफ गोल बी। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आप डबल प्लस डबल डिपेंडेंसी आपके पास आ गई है। वन गोल ब्रेक्स, नॉर्मली सिस्टम के हवाले से होता नहीं है कि एक गोल आप अचीव कर रहे हो तो वो किसी और गोल को ब्रेक कर रहा हो, तो अचीवमेंट ऑफ गोल ए प्रिवेंट्स अचीवमेंट ऑफ गोल बी। अगर ऐसा हो रहा है सिस्टम के हवाले से तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हो, और वो रिलेशनशिप ये है कि अगर एक गोल आप अचीव कर रहे हो तो दूसरा गोल अचीव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम मशीन पे गए और उसका गोल है कि जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है, रसीद मिलती है। तो अगर आप कैश विड्रॉ ना करो या कैश ट्रांसफर करो तो वहाँ पे जो रसीद रिसिप्ट मिलती है, और अगर आप ना करो तो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन कर रहे तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव की वजह से दूसरा ऑब्जेक्टिव हासिल भी हो सकता है, गारंटी भी हो सकता है, और वो एक ऑब्जेक्टिव की वजह से दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है सिनारियो पे। अगर प्रिवेंट कर रहा है तो आप डबल नेगेटिव का मतलब ये है कि ये उसकी निगेशन करेगा, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, गारंटी करेगा। प्रीसीडिंग ऑर्डरिंग है जो आपके पास प्राइट रिक्वायरमेंट प्राइटेटाइजेशन है जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वन में हमने बात की थी। जब आप पार्टीशनिंग दी रिक्वायरमेंट करते हो तो वहाँ पे प्रायोरिटी सेट करते हो रिक्वायरमेंट के हवाले से। ठीक है, और हायर प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस मिलता है। ये वो चीज़ है प्रीसीडेंस ऑर्डरिंग। इफ गोल्स मस्ट बी अचीव्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, फिर हर एक गोल को आप एक खास ऑर्डर दे दोगे, और ये ऑर्डर नॉर्मली किस हवाले से होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी प्रायोरिटी और अकॉर्डिंग टू दी लेवल ऑफ अथॉरिटी डिफाइंड फॉर अ स्टेक होल्डर। ये उस हवाले से आपके पास चीज़ें हैं। तो दीज आर दी सम फ्यू ऑफ दी रिलेशनशिप्स बिटवीन गोल। एलिब्रेशन के अंदर आप वाई, हाउ और हाउ एल्स डिफाइन करते हो। रिलेशनशिप में ये देखते हो कि एक गोल अगर अचीव कर रहे हो तो दूसरा उसके साथ अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। बास टाइम गोल अचीव होते हैं और दूसरा गोल अचीव उसके लिए आप गारंटी कर देते हो, बास टाइम वो उसको प्रिवेंट भी कर देता है। फिर आपके पास ऑब्स्टिकल एनालिसिस है कि कैन दिस गोल बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इफ सो हाउ। ऑब्स्टिकल एनालिसिस आपको ये डिफाइन करता है कि आपने एडिशन का गोल है, एडिशन का गोल आप अचीव कर रहे हो तो ये एडिशन का गोल किसी वजह से रुक तो नहीं सकता। अगर रुक सकता है तो उस रुकने की वजह को डिफाइन करो आप, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड। ये गोल ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो आप डिफाइन करो कि कैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है और क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और फिर ये भी देखो कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग इट। ठीक है, जो चीज़ उसको रोक रही है, वो जो चीज़ उसको रोक रही है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है और ग्लोबल वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया,
तो इसकी वजह से रिजल्ट गलत आ रहा है मेरे पास। अब गोल जो अचीव होना चाहिए था वो नहीं अचीव हो रहा, वो रुक रहा है। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये रुकने की वजह क्या है, और जो रुक रहा है उसकी वजह से मेरे पास ओवरऑल सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या आ रही है। ठीक है, तो ये ऑब्स्टिकल एनालिसिस बन जाएंगे। ओवरऑल एलोब्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन गोल्स और ऑब्स्टिकल एनालिसिस, कलेक्टिवली आप इसको क्या कहते हो, दिस इज डेफिनेशन या डिस्क्राइबिंग गोल्स इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग दोज पर्टिकुलर गोल्स डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। सॉफ्ट गोल पे थोड़ा सा फिर भी वो देख ले एक नज़र इसको। सम गोल्स कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, treat these as soft goals, system be easy to use, access be secure, जैसे सिक्योरिटी की बात की, यूजेबिलिटी की बात की, ठीक है, रिलायबिलिटी है। तो इनको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, दीज आर दी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, या इनको क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो आपके एनएफआर है, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, इनको हम कहते हैं दीज आर दी goals of that particular soft goals of a particular system. We look for things that contribute to satisfying the soft goals. For example, एक ट्रेन सिस्टम की एग्जांपल है, यहाँ पे पैसेंजर सर्व मोर पैसेंजर्स, तो आप क्या करोगे, ऐड न्यू ट्रैक्स, इंक्रीज ट्रेन स्पीड, और मोर फ्रीक्वेंट ट्रेन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या, दीज आर दी सॉफ्ट गोल। ठीक है, क्योंकि ये उसकी एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के हवाले से बातें की जा रही हैं। तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअली क्या है, दीज आर दी सॉफ्ट गोल। ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज ऑपरेशन कॉस्ट, रिड्यूसिंग स्टाफ, तो स्टाफ रिड्यूस भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो कॉस्ट अगर आप मिनिमाइज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टाफ को रिड्यूस करना है। तो ये सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्या है, अदर देन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है। तो इनको हमने कैटेगराइज कर दिया एज सॉफ्ट गोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर इम्प्रूव सेफ्टी है, तो मेंटेन सेफ डिस्टेंस है, या क्लियर सिग्नलिंग है। तो ये सारी के सारे क्या, दीज आर दी सॉफ्ट गोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। सिनारियो सॉफ्टवेयर 2 में भी, अगर मुझे याद नहीं आप लोगों ने सॉफ्टवेयर 2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे सिनारियोस डिफाइन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिस्टम को एक खास पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एटीएम मशीन जाए, कार्ड लेके जाए, तो किसी को कहो कि कैश विड्रॉल, तो कैश विड्रॉल का जो सारा का सारा प्रोसीजर है, जो जो एक्टिविटीज उसके अंदर परफॉर्म होंगी, तो बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर एक्टर। जो आप एटीएम मशीन जा रहे हो, आप एक्टर हो, और जो एटीएम की मशीन है आपके सामने वो सिस्टम है। तो ये एक्टर और सिस्टम आपस में क्या करेंगे, दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये इंटरेक्शन एक खास सीक्वेंस के मुताबिक होगा। अगर वो सीक्वेंस वैसा ही फॉलो होगा तो पर्टिकुलर सिनारियो, कैश विड्रॉल का जो सिनारियो है, वो ठीक तरीके से परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली सिनारियोज हमेशा क्या होते हैं, लंबे चौड़े नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं, बिटवीन 3 to 7 स्टेप्स। हार्ड एंड फॉल्स नहीं है कि 3 to 7 स्टेप्स हो, लेकिन 3 to 7 स्टेप्स एक जनरली बताया जाता है कि आप सिनारियोज को इतना छोटा रखो। ठीक है, सिनारियो पॉजिटिव भी हो सकता है और सिनारियो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब कैश विड्रॉल का सिनारियो है तो वो वही चीज करेगा जो उसको करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज पॉजिटिव। आपके हाथ में पैसे आ गए तो सिनारियो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर आपके हाथ में पैसे नहीं आ रहे, लास्ट टाइम आप कैश विड्रॉल पे जाते हो, मशीन चलती है लेकिन एटीएम के अंदर पैसे नहीं है, आउट ऑफ सर्विस चला जाता है, तो वहाँ उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, वो सिनारियो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस क्या, नॉर्मली सिनारियो नेचुरल लैंग्वेज में लिखे जाता है, तो स्टेक होल्डर्स को बड़ी आसानी से सिनेरियोस की समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स उसको आसानी से हो जाती है। ठीक है, सपोज आई एम एडमिटेड टू हॉस्पिटल, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग माय एडमिशन। ठीक है, तो एडमिशन आपका क्या है, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है, तो इसका टिपिकल आंसर क्या हो सकता है, यू और द पर्सन accompanying you would talk to the person at the admission desk। ठीक है, एडमिशन डेस्क, यू हैव टू शो योर ओएपी, नॉर्मली जैसे अब आपका सेहत कार्ड है, और एक्सप्लेन आपको किसने रेफर किया है, तो ये उसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, यू टू द हॉस्पिटल, देन यू, अगर आप हॉस्पिटल जाते हो फिर क्या होता है, तो सिनेरियो जितना शॉर्ट लिखोगे उतनी आसानी से सिस्टम के स्टेक होल्डर्स को वो
समझ आएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? लैक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है और हार्ड टू चेक कंप्लीटनेस। आपको सिनेरियो कभी भी कंप्लीटनेस, कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं। सिनेरियो के हवाले से पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एडवांटेज में चूंकि नेचुरल लैंग्वेज है तो हर एक बंदे को आसानी से समझ आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं डिफाइंड होता और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कंप्लीटनेस के हवाले से, आपके सिस्टम के हवाले से मौजूद होंगी। तो थोड़ा सा स्टेक होल्डर के गोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर, लेवल ऑफ अथॉरिटीज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, उनके हवाले से थोड़ी सी बातें थी। फिर हार्ड गोल्स पे डिस्कशन की, गोल्स एनालिसिस पे डिस्कशन की, फिर हमने सॉफ्ट गोल्स पे बातें की, थोड़ी सी हमने डिस्कशन की अबाउट सिनारियोस, ठीक है। तो किसी के क्वेश्चंस हो तो आप उसको फिर पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।